भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से आतंकवाद और पाकिस्तान का विरोध जारी है। लखनऊ की सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा बिछाकर विरोध किया गया, तो वहीं भारत में एक बार फिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर अलग अलग सवाल उठने लगे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी कि नहीं। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी से सवाल पूछना नेहा सिंह राठौर को महंगा पड़ गया है। नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मंगलवार को लखनऊ में अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, लखनऊ महानगर की टीम और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बिछाकर विरोध किया। इसके बाद पैरों से उसे कुचला। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा कि पाकिस्तान को चीर देने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी अमित त्रिपाठी के नेतृत्व में भी हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बिछा दिया। गुजरने वाले हर वाहन को झंडे के ऊपर से जाने को बोला। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान को भी इसी तरह रौंदा जाएगा। पाकिस्तान और आतंकवाद पर अब आर पार की कार्रवाई हो। देश का हर नागरिक आज आक्रोश में है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर चर्चा में हैं। उनको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी जुदा है। कुछ उनके पक्ष में हैं तो कुछ राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर ऐसे कृत्य से बचने की सलाह दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कहा कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है? कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? आगे समझ लेते हैं। ऐसे मामले में क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? दोषी पाए जाने पर कितनी सजा हो सकती है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। हमले में 26 लोग मारे गए। इस घटना के बाद से देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। वहीं भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि सरकार पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में करेगी। नेहा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि वहीं बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर इस तरह के कटाक्ष नहीं करने की बात भी कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने हमले के बाद वीडियो पोस्ट किया कि एक फोन पर दूसरे देशों की वार रुकवाने वाले पोपो अपने यहां आतंकी हमला नहीं रोक पाए। कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर जिस पर सवाल करना आउट ऑफ फैशन हो गया है? नेहा ने यहां तक कहा कि सवाल क्या नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा जाए? उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा कि ये आदमी इस पर भी वोट मांगेगा। नेहा ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूछा 2000 पर्यटकों की सुरक्षा किसके जिम्मे थी? नेहा ने कहा कि मोदी जी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। मेरा देश प्रेम मुझे देश के लिए सवाल पूछना सिखाता है और सवाल पूछने का अधिकार मुझे देश का संविधान देता है। आलोचना होने के बाद जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। साथ नेहा ने यह भी कहा कि दम है तो आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान इसे तेजी के साथ भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है।
नेहा राठौर के वीडियो को पीटीआई प्रमोशन नाम के एक एक्स हैंडल से शेयर किया जा रहा है। पोस्ट में उर्दू में लिखा गया है कि इस भारतीय लड़की ने हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। इसके अलावा कई और अकाउंट से उनका वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। नेहा के वीडियो पोस्ट को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हजरतगंज पुलिस के मुताबिक गुड़म्बा कुर्सी रोड निवासी कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़ित ने राष्ट्रपति को संबोधित शिकायत पत्र दिया है। नेहा पर कुल 11 धाराएं लगाई गई हैं। नेहा राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2030 बीएनएस की 10 अलग अलग धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि नेहा बिहार के कैमूर जिले की जलदहा गांव की रहने वाली हैं। वह साधारण परिवार से आती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। नेहा सिंह राठौर की शादी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के हिमांशु सिंह से 21 जून 2022 को हुई थी। हिमांशु सिंह पेशे से लेखक हैं। नेहा की शुरुआत लोकगीतों से हुई थी। वह पारंपरिक गीत गाती थी। बाद में वह ज्वलंत मुद्दों पर भी गाने लगी। नेहा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आई, जब उन्होंने यूपी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था। तब नेहा ने अपने एक भोजपुरी गाना यूपी में काबा का वीडियो रिलीज किया था। इसमें योगी आदित्यनाथ पर भी व्यंग टाइटल में उन्होंने तीखा हमला किया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर यहां की रोजगार व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया था। तो वहीं भारत में एक बार फिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर अलग अलग सवाल उठने लगे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने क्या कहा, सुनिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में 22 अप्रैल को जो घटना घटी, एक आतंकी हमला हुआ, उसमें 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 5 बिंदुओं पर फैसला लिया, जिसमें एक बिंदु ये भी है कि जो भी भारत में पाकिस्तानी बासिंदे हैं, वीजा पे हों या जिस तरीके से भी आए हों, उनको 1 मई तक हर हालत में भारत छोड़ देना है। तस्वीरें भी दिख रही हैं, लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अपने मन से जा रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं। उसमें से कई सारी तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जो तमाम सारी महिलाएं हैं जो पाकिस्तान की बेटी हैं, हिंदुस्तान में आकर के वो बहू बनी और लड़के बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको भी जाना मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो कैसे देखते हैं आप सरकार के इस घटना के बाद इस निर्णय को? देखिए, अभी हमें तो सरकार की नीतियां और उनके निर्णय तो हमें मालूम नहीं है। जितना आप लोगों के मीडिया के ज़रिए से हमें पता चला, ठीक है, सरकार का फैसला का हम लोग सब स्वागत करेंगे, क्योंकि सरकार इस टाइम जो पहलगाम में हमला हुआ है, इससे चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, और चाहे भारतीय नागरिक हो, भारतवासी हों, उन सब के अंदर गुस्सा, क्रोध है। और हम सब लोग इस आतंकवाद का विरोध भी करते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि हमारी भारत सरकार और जो विपक्ष में लोग हैं वो सब एकजुट होकर के आतंकवाद का विरोध करें और कोई सही निर्णय ऐसा लें जिससे कि हमारे देश के जो बाहरी सीमा में जो और लोग भी हैं, जैसे चीन है और पाकिस्तान है, ये सब क्या हमारे देश को इतना कमज़ोर समझ रखा है कि जब चाहे आए हमारे नागरिकों पर गोलाबारी करें, और इससे क्या उनके मकसद हल हो जाएंगे? मकसद इस तरह से बंदूक से हल नहीं होते हैं, आपसी भाईचारे से, बातचीत से हल होते हैं। और हमारी सीमाओं में आ करके वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमारे ही लोगों को शहीद करें, मासूमों को, बेगुनाहों को शहीद करें, ये तो कतई भी भारतवासी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसका सही उदाहरण ये हुआ कि कश्मीर के जो वहाँ के
जो वहाँ के रहने निवासी वाले, थे, हाँ, रहने वाले लोग। जो छोटे मोटे अपना कारोबार रोजी जी। रोटी चलाते थे, वो पर्यटनों को अपना खुदा मानते थे, अपना बिल्कुल। भगवान मानते थे, क्योंकि उन्हीं से उनकी साल भर की कमाई होती थी और वो ही उनकी सुरक्षा में अपनी जान तक दे दिया। तो ये हमारे भारतवर्ष की साझी संस्कृति आपसी सौहार्द और मानवता का परिचय देती है, और इसी को ही हम लोग कभी भी, इससे हम लोग किसी तरह से कोई ना पीछे हटने समझौता वाले कोई हैं समझौता और ना समझौता करेंगे। जो जी। भारत सरकार और जो विपक्ष के लोग हैं एकजुट होकर फैसला करेंगे, उसका भारतीय नागरिक उसका स्वागत करेंगे और सराहना भी करेंगे, और एक साथ एकजुट खड़े होकर के आतंकवाद का हम सब लोग सीमाओं पे जा करके हम लोग मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मतलब अब समय आ गया है कि कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, हाँ। अब कम से कम ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल, हमारा देश सन 47 से आज़ादी के बाद से सीमा के उस पार चाहे जितने भी जो भी देश हैं, वो हमारे देश को आंखें दिखाएं और हम लोग चुपचाप बैठ जाए। अब नहीं होगा। हम लोग शुरू से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं और बहुत पीड़ित हो चुके हैं, बहुत पीड़ित हो चुके हैं। हमारे देश के आम नागरिक मासूम लोगों का रोजगार चौपट होता है, एक दूसरे का आपसी सौहार्द कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचती है, तो मासूम लोग बेचारे परेशान होते हैं और हम लोग सरकार पे ही भरोसा ठीक करते है। हैं। निर्णय लिया। जो महिलाएं जैसे हैं जिनकी शादी यहाँ हो गई है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है सरकार की? जो यहाँ शादी हो गई है, यहाँ परिवार उनका बस गया, यहाँ रहने लगी, ऐसे लोगों पे क्या विचार करने की जरूरत है आपको लगता है? हाँ, मैं ये कहूँगी कि हमारा देश विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को जीता है, और पूरी दुनिया में यही एक देश ऐसा है जो सभी धर्मों को और भाषाओं को, समुदाय वर्ग को लेकर के चलता है, यही इसकी पहचान है। तो मैं समझती हूँ कि भारत सरकार और सुरक्षा भारत सरकार की जो एजेंसी हैं, ये सब उन लोगों की कभी कभी जांच कर लिया करें, उनके परिवार वालों की जांच करें, वो उनकी गतिविधियों को देख लिया करें। लेकिन कोई पत्नी को छोड़ दे या पति को छोड़ दे या बच्चों को छोड़ दे, ये मानवता तो मैं समझती हूँ कि हमारे भारत की जो पहचान है उसके कहा जा रहा है कि अब उनको अगर जाना पड़ेगा तो तलाक दे के जाना पड़ेगा। नहीं, इसका हम विरोध करेंगे कि तलाक दे के नहीं जाए। उनके समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियां क्षेत्रीय थाने से, एजेंसियों से उनकी जांच करें, उनकी गतिविधियों को जांच कर लें। और अब जो हमारे देश की वो नागरिक हो गई हैं, वोटर हैं, तो मैं समझती हूँ उनका हक बनता है भारत के लिए वो अपनी वफादारी और भारत सरकार के लिए अपनी वफादारी उनको भी दिखाना चाहिए। और वो उनका परिवार, अब यही उनका घर है, वो आई हैं डोली से, तो अब यही मरना यही जीना है। और कभी समय आ जाए तो पाकिस्तान की गतिविधियों का विरोध करने के भी उनके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए। एक मरियम है, वो कह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई आपको जाना है पाकिस्तान, तो प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रही हैं, योगी जी से अपील कर रही हैं कि कम से कम हमको रहम किया जाए, हमारे पर हमको बख्श दिया जाए। और वो पाकिस्तान की बेटी हैं और यहाँ की बहू हैं हिंदुस्तान की। देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री ही फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि भले वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पूरा एक भारत सरकार का पूरा जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी चीज़ों पे बातचीत करे, सलाह मशवरा करे, और ये उनका फैसला होगा। हम नागरिकों का कोई फैसला न करने का हम लोगों को हक नहीं है। निवेदन करने का तो है, हम निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं और वजह बता सकते हैं। और मैं समझ ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को विचार करनी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल विचार करें कि जिनका परिवार बसा हुआ है, जो यहाँ की बहू है, बच्चे हैं, परिवार है, और वो उस मुल्क में वो जाएंगी जहाँ उस मुल्क के पाकिस्तान तो यहाँ से आई लोगों को के साथ में जुल्म करेगा। अब जुल्म करेगा कि भारत गई थी, अब तुमको ये सजा मिलेगी।
वो कुरान के कानून के खिलाफ उल्टे सीधे फतवे देंगे, उल्टे सीधी बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरा नागरिक एक अमानुषता रखता है। कुछ लोग राजनीति के कारण, कुछ लोग चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ एक आध हो, और राजनीति के कारण कभी कभी अशांति फैल जाती है, जिससे मासूम बेगुनाह मजलूम जो छोटे मोटे लोग हैं वो परेशान होते हैं। वो महिला भी परेशान की जाएगी, वहाँ उस पर भी जुल्म और अत्याचार होगा, और वहाँ भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी। तो इससे अच्छा है विचार करने की अच्छा है कि उसको भारत की बेटी या भारत की बहू या भारत के परिवार में उसको वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को जीते हुए उसकी समय समय पे जांच और जगह देनी चाहिए उसको, और जगह देनी। ऐसे लोग चिन्हित करने चाहिए, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग ऐसे जो लोग ऐसे हैं उनको जरूर मानवीय आधार पर संवेदना के लिए उसको जांच की पूरी जरूरत के साथ फिर उसके साथ चलिए। तो ये शाइस्ता अंबर जी हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, विपक्ष पूरा देश उसके साथ है। लेकिन जो भारत सरकार ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी भारत में बासिंदे हैं उनको 1 मई तक यहाँ से छोड़ के जाना है अपने वतन को। ऐसे में कई सारे ऐसे जो परिवार हैं जो वहाँ की बेटी हैं और यहाँ आके बहू बन गई हैं और परिवार बस गया है, वो रह रही हैं, इन लोगों को भी जाने के लिए उस जो नियम है उसमें आता है। तो ऐसे में वो लोग परेशान हैं, लगातार अपील कर रही हैं कि कम से कम उनको बख्श दिया जाए। तो ऐसे लोगों पे शाइस्ता जी का कहना है कि थोड़ा सरकार विचार कर ले, जांच पर रख ले और फिर उसके बाद एक्शन ले तो बेहतर होगा। फिलहाल आज यूपी डायरी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।